करंट बजट है अपने पास 2025-26 का, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट बजट यही है। लेटेस्ट तो नहीं है, लेटेस्ट तो मार्च में आएगा। तो बिना बकवास किए हुए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। झारखंड बजट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे कौन से आर्टिकल में क्या है, सब नहीं, सब कहानी नहीं। टोटल बजट का मतलब शायद साइज है 1,45,04,00,000 करोड़। कितना अच्छा डाटा है, 1,45,400, ठीक है। 1,45,400 करोड़ का बजट है हमारे पास, बजट का साइज है, ठीक है। जो कि पिछले वर्ष से कितना है, 13% ज़्यादा है, 13% ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्या था बजट का मूल मंत्र या थीम जिसको बोलते हैं, समावेशी विकास और अंत्योदय, ठीक है। समावेशी विकास एवं अंत्योदय। उसके बाद देखिए, अब इसको कौन प्रस्तुत करेंगे, तो वित्त मंत्री ही करेंगे, और कौन कर सकता है। तो वित्त मंत्री का नाम क्या है, राधा कृष्ण किशोर, ठीक है, राधा कृष्ण किशोर नाम है। जीएसडीपी का अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो जीएसडीपी कितना है, अभी जो नॉमिनल प्राइस पे है वो हो गया 10%, और जो रियल पे है 7.5%। तो ऐसे याद रखिएगा, जो रियल है, रियल का भी तो बढ़ गया ना, क्या बोलते हैं, आधार वर्ष 22 हो गया, तो 7.5% है। और ये जो 60% है, तो जो राष्ट्रीय औसत था इस ईयर में 7.5% उसी के बराबर है, ठीक है। और नॉमिनल प्राइस 10% है। कितना बात हम लोग पढ़ लिए, बजट का साइज कितना बताइए, 1,45,400 करोड़, 1,45,400 करोड़। क्या था थीम, समावेशी विकास एवं अंत्योदय, ठीक है। समावेशी विकास और अंत्योदय हो गया। उसके बाद ये बताइए कि ग्रोथ रेट क्या है, 10%। 10% हो, नॉमिनल पे है 10% और रियल है 7.5%। बहुत बढ़िया। फिर ये बताइए कि इसको पीएस मतलब वहाँ के वित्त मंत्री कौन है, राधा किशोर। ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसडीपी मौजूदा कीमतें पर है 5,56,286, ठीक है। 5,56,286 है जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर, ठीक है। मुद्रास्फीति कितना परसेंट है, 4% है, ठीक है। और कितना होना चाहिए सेंट्रल के हिसाब से, 2 से लेकर 6% के बीच में, या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा 4+-2%, ठीक है। तो ऐसा मिल सकता है। तो आरबीआई के नीचे लिखा ही हुआ, आरबीआई को 6% की सीमा के अंदर समेटना है, ठीक है। उसके बाद महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो 2029-30 तक है, 10 लाख करोड़ करना है, 10 लाख बना, 10 लाख करोड़ का क्या करना है, बजट। अच्छा, 10 लाख करोड़ का बजट। प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,24,079। और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, वो सब नहीं लिखा हुआ। अच्छा आगे कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है अभी भी राष्ट्रीय औसत से क्या है, नीचे है। देश में 26वां स्थान रखता है झारखंड, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में। मौजूदा कीमत पे मतलब नॉमिनल के बेसिस पे, जो नॉमिनल है ना, उस पर हम लोग का प्रति व्यक्ति कितना होगा, 1,24,079। और जो रियल है, रियल पे कितना है, 72,836। नॉमिनल हमेशा ज़्यादा होगा, रियल हमेशा कम होगा, क्योंकि वो रियल जो होता है आधार वर्ष पे कैलकुलेट होता है, इसलिए कम होता है। और नॉमिनल वाले में महंगाई जुड़ जाता है ना, मुद्रास्फीति, इसलिए बढ़ जाता है। तो यहाँ तक सारा डाटा याद हो गया। अगले पेज में चलते हैं। बजट में 2 चीज़ होता है, एगो इनकम एगो एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, आप तो सीधा सीधा लिखे हैं, राजस्व प्राप्ति कितना करो, ये भी पूछता है क्या वहाँ पर, अच्छा ठीक है, उसे कहीं नहीं पूछता। उसके बाद राजस्व वाला छोड़िए, राजस्व प्राप्ति, राजस्व पूंजीगत प्राप्ति, इसको छोड़िए, नीचे आइए। ये क्या लिखा हुआ, स्थापना व्यय, अच्छा ठीक है। ओहो, वहाँ भी यही चल रहा है। व्यय कैसे कैसे होता है, एक स्थापना व्यय है और एक योजना व्यय है, ठीक है। 37-63। राजस्व व्यय जो है कितना है, कुल बजट का 76% है। और पूंजीगत कितना होगा, 24% होगा, ऑब्वियस सी बात है, 24। क्योंकि वहाँ भी आउटकम बजट वाला सिस्टम है ना।
2024-25 में पूंजीगत व्यय में गिरावट आई थी, लेकिन इस वर्ष 18% की क्या हुआ, वृद्धि दिखा रहा है। और कौन सा शब्द रिकवरी है, तो भी शब्द रिकवरी है। भी शब्द रिकवरी करने का मतलब पहले घटा फिर क्या हुआ, बूम कर गया, इसको बोलते हैं भी शब्द रिकवरी। जीएसडीपी का अनुपात कितना है, तो 27.3% है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है यही। राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है, 2%। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, 2% है। और FRBM एक्ट जो 2003, हाँ 2003 अमेंडमेंट तो बहुत बार हुआ। जो FRBM एक्ट है तो उसके हिसाब से बोला जाता है कि 3.5% से 3.5% तक ही रखना होता है राजकोषीय घाटा, तो उससे क्या है, काफ़ी कम है। फिर राजस्व अधिशेष ये कितना, 2.6% है। कितना है, 2.6% है। प्राथमिक घाटा कितना है, 0.9% है। 0.9%। तो दो चीज़ याद रखना होगा, एक तो फिजिकल डेफिसिट याद रखिए कितना है, तो फिजिकल डेफिसिट आपका 2% हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राजस्व अधिशेष है, ये अच्छा बात है, प्लस सरप्लस वाला बजट है हुआ। तो जीएसडीपी का कितना 2.6% है। प्राथमिक घाटा कितना है, 0.9% है। 0.9%। ये नहीं, ये सब ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद रुपया कहाँ से आता है, तो कहाँ कहाँ से आता है, तो केंद्रीय कर में जो हिस्सेदारी है 11% है। ठीक है, राज्य का हिस्सेदारी कितना है, परसेंटेज कहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसको बजट एट ग्लास में कवर कर लेंगे। चलिए, क्षेत्रवार आवंटन आइए थोड़ा। सोशल सेक्टर में कितना है, 43.2% है। इकोनॉमिक सेक्टर में कितना है, 30.7% है। मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है हमको यही लग रहा है कि सोशल सेक्टर पर होता है मैक्सिमम खर्चा। फिर इकोनॉमिक खर्चा, फिर जनरल खर्चा, फिर शिक्षा और युवा, इस पर कितना होगा, 17,607। परसेंटेज में कितना आ रहा है, याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, चिंता मत करिए। शिक्षा और युवा में देखिए वाल्मीकि योजना है। वाल्मीकि योजना, जैसे वाल्मीकि उन्हीं के नाम पे है क्या, ये क्या है मेरे पॉकेट में, अच्छा 1 मिनट रुकिए। वाल्मीकि योजना उद्देश्य क्या है, अनाथ और दिव्यांग बच्चे के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना। क्या है उद्देश्य, अनाथ और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना। लाभ क्या है, तो पूर्ण शिक्षक शुल्क माफ़ी है। ठीक है, और वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप होता है। ठीक है, स्कॉलरशिप होता है, 4,000 रुपये मासिक मिलेगा। ठीक है, तो वाल्मीकि योजना है। फिर है वित्तीय सहायता गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसका सीमा पहले 10 लाख रुपया था, अब कितना कर दिया गया, 15 लाख रुपया। और ब्याज दर कितना है, 4%। कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नए यूनिवर्सिटी बनेंगे, जमशेदपुर में बनेगा, गुमला में बनेगा, साहेबगंज में बनेगा। ठीक, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज में बनेगा। इधर बना गुमला, गुमला से ऊपर गया साहेबगंज, और साहेबगंज से नीचे आ गया सीधा जमशेदपुर। ठीक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है, तकनीकी यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, धनबाद, दुमका में बनेगा तकनीकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और नीति, झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 की घोषणा की गई है। ठीक, स्वास्थ्य और समाज कल्याण में जो अंत्योदय का लक्ष्य रखा गया उसमें क्या है, जैसे बजट का साइज तो हमको नहीं लगता कि पूछेगा। 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, तो कौन कौन, रांची में खुलेगा, खूंटी में, जमशेदपुर में, गिरिडीह में, धनबाद, देवघर, जामताड़ा। कैसे कैसे याद रखिएगा, समझिए कि पहले देखिए गिरिडीह के बाद देखिए धनबाद, देवघर और जामताड़ा, देखिए, या फिर ऐसा देखिए गिरिडीह, गिरिडीह के बगल में देवघर, और देवघर गिरिडीह, देवघर, देवघर के बगल में धनबाद, और फिर हो गया जामताड़ा, फिर रांची, खूंटी, जमशेदपुर। बढ़िया, तो कैसे याद रख लीजिए, गिरिडीह हो गया, गिरिडीह के बगल में देवघर, धनबाद है, धनबाद के अंदर जामताड़ा। ठीक, फिर रांची, खूंटी, जमशेदपुर। एक है अबुआ आवास योजना, 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस पर। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना
सिर्फ वंचित परिवारों के लिए है। 3 कमरे वाला घर मिलेगा, रसोई घर मिलेगा, साथ में रहेगा, किचनवा रहेगा साथ में। ये आएगा पक्का मकान, 2 लाख प्रति हेक्टेयर। ठीक है। दर्शन में, अच्छी दर्शन में क्या लिखा हुआ, रोटी कपड़ा अपना मकान। ओके, इसका दर्शन है, और रोटी भी हो कपड़ा भी हो तो अपना मकान भी हो ना। एक बहुत बड़ा समस्या है अपना मकान वाला। उसके बाद आइए थोड़ा और आगे बढ़ते रहे। नारी शक्ति, नारी शक्ति के लिए क्या किया गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पक्का इस बार बनेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कौन सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना। ठीक, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कुल बजट का 9.2% है। 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सहायता राशि 2,500 रुपये प्रति महीना मिलता है। मिल रहा है कि नहीं? हमको नहीं मिलता है, जो यहाँ का लोकल लोग उन लोग को मिले। अरे इतना साल से रह रहे हैं आप, लोकल ही नहीं है। सहायता राशि 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। पहले मिलता था 1,000 रुपये। वार्षिक लाभ 30,000 रुपया हुआ, वो तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। और 2,500 को 12 से गुना कर दीजिए। दृष्टि, सार्वभौमिक बुनियाद की दिशा में एक कदम बढ़ाना। ठीक है, तो ही मेजर स्कीम के बारे में ना। आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, अन्नदाता का सम्मान। ठीक है, कृषि ऋण माफी, पहले 50,000 अब 2 लाख। कुल कृषि आवंटन कितना, 6,007 करोड़ है। अच्छा, 9% का इंक्रीमेंट हुआ। पशुधन विकास पे 255 करोड़, बागवानी विकास पे 212 करोड़। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा पे बात करें तो ऊर्जा, अच्छा, मुफ्त बिजली के लिए मिला है 5,005 करोड़ रुपया सब्सिडी। ऐसे अमाउंट क्यों रखते हैं लोग, दिमाग खराब है क्या इनका। 200 यूनिट तक मुफ्त, ऊपर से रिकॉर्डिंग हो रहा है। 200 यूनिट तक मुफ्त है। ऊर्जा बजट का 75% हिस्सा। ठीक है, अरे सीधा सीधा नाम रखा ना, इधर क्या ऐसे अजीब नाम ऐसा किया हुआ है। ये हमको इससे याद आता है, किसका पता है, एगो हुमायूं का ध्यान आता है। वो डेली डेली शर्ट बदल के जाता था, मतलब ड्रेसिंग मानना है। आइए छोड़िए सब। 200 यूनिट तक मुफ्त, जैसे 5,005, 7,007, 8,008, ऐसा। लेकिन याद कर लीजिए। हाँ इजी तो है। उसके बाद देखिए, ऊर्जा बजट का 75% हिस्सा है इसमें। उसके अलावा कुछ कुछ और बात किया गया, जैसे फिनटेक सिटी बनाया जाएगा कोल्हान में। नए संस्थान बनाए जाएंगे संथाल परगना में। ठीक है, पूंजीगत निर्माण, सड़क और पुल पुल निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ग्राम, ये क्या लिखा हुआ, गाड़ी, अच्छा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसके तहत क्या होगा, मुफ्त बस सेवा मिलेगा। किसको मिलेगा, जो स्टूडेंट होंगे उनको, जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको, और जो दिव्यांग होंगे उनको। तो ये तो हम लोग ऐसे गेस कर जाएंगे, स्कीम का नाम याद रखना बस, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। सड़क और पुल निर्माण, ये सब तो समझ जाएंगे। मेजर चीज़ जैसे फिनटेक सिटी बन रहा है कोल्हान में, तो ये हम लोग को ध्यान रखना हो कि फिनटेक सिटी कहाँ बन रहा है, कोल्हान में बन रहा है। भविष्य की तैयारी, युवा कौशल और फिनटेक। आगे देखिए, गुरु जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये हम लोग ऊपर भी कवर कर दिया कि लोन का अमाउंट बढ़ के कितना आ जाएगा, 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 से हो गया 15, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% हो गया। इतना दर, इतना क्यों लिखती हैं, ब्याज दर मात्र, R बराबर 4%, ख़त्म कहानी। उसके बाद हो गया फिनटेक सिटी। फिनटेक सिटी जमशेदपुर में बनेगा, ऊपर लिखा ही हुआ ना, कहाँ बनेगा फिनटेक सिटी, JSR जमशेदपुर में बनेगा। और किसके लिए फ़ायदा होगा, तो जो युवा होंगे उन्हीं को, और किसको बनाना। यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। ठीक है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। अब कोल्हान कहने का मतलब क्या, कोल्हान में तो जमशेदपुर भी तो आता है। जमशेदपुर आता है ना, हाँ। नवाचार नीति, जैसे युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना है, तो क्या रील बनवा दें, आइए आइए। जनजातीय विकास, किसका फ़ोन है यार, पढ़ाई करने दो यार अभी हमको।
जनजातीय विकास, संस्कृति और समृद्धि जनजातीय उप योजना हो गया। ठीक है, 21 के लिए पीवीटीजी के लिए जो आदिम जनजातीय पीएम जनमन योजना, बजट का बड़ा हिस्सा एसटी विकास हेतु आरक्षित किया गया। ठीक है, उसके बाद पीएम जनमन योजना, ठीक, इसमें 8 पीवीटीजी को कवर किया गया। एक है असुर है, एक बिरहोर है, बिरिजिया है, कोरबा है, पढ़िया है, मतलब पढ़िया है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सबर जनजाति। ठीक है, इतने सारे जनजाति जो हैं इनका काम किया गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो क्षेत्रीय संतुलन के लिए कुछ कुछ काम किया जा रहा है। जैसे उच्च शिक्षा हब कहाँ बनेगा? संथाल परगना में। औद्योगिक विकास कहाँ पर होगा? कोल्हान में। बुनियादी ढांचे का निर्माण कहाँ होगा? छोटा नागपुर में। उच्च शिक्षा हब संथाल परगना में, औद्योगिक विकास कोल्हान में, बुनियादी ढांचे छोटा नागपुर में। ठीक, खत्म हो गया बजट।